पंजाब के छोटे से गांव ढालीवाल में 27 अगस्त 1972 को जन्मे दलीप सिंह राणा, जिन्हें दुनिया द ग्रेट खली के नाम से जानती है, की कहानी किसी परीक्षा से कम नहीं। 7 फीट 1 इंच लंबे और 153 किलोग्राम वजनी इस शख्स ने न केवल कुश्ती की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, बल्कि अपनी मेहनत, लगन और हौसले से लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। उनकी जिंदगी ये सिखाती है कि अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। खली का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनके पिता ज्वालाराम और माता तांडी देवी ने 7 बच्चों का पालन पोषण बड़े जतन से किया। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि खली को कम उम्र में ही मजदूरी करनी पड़ी। उनके असामान्य कद और विशाल शरीर के कारण गांव वाले उन्हें अजीब नजरों से देखते थे। कुछ लोग मजाक उड़ाते तो कुछ डरते, लेकिन खली ने इन तानों को कभी दिल से नहीं लगाया। इसके बजाय उन्होंने इसे अपनी ताकत बनाया। बचपन में खली पत्थर तोड़ने, खेतों में काम करने और भारी सामान उठाने जैसे मेहनत भरे काम करते थे। इन कामों ने उनकी शारीरिक ताकत को और निखारा। गांव के अखाड़ों में कुश्ती देखकर उनका मन रेसलिंग की ओर आकर्षित हुआ, लेकिन उनके पास न तो कोई प्रशिक्षक था और न ही संसाधन। फिर भी खली ने हार नहीं मानी। उनके दिल में एक सपना था, विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन करने का। खली की जिंदगी में पहला बड़ा बदलाव तब आया जब वे पंजाब पुलिस में भर्ती हुए। उनकी शारीरिक बनावट और ताकत ने उन्हें पुलिस विभाग में खास पहचान दिलाई। पुलिस की नौकरी के दौरान ही उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उनकी रेसलिंग प्रतिभा को पहचाना। पंजाब के स्थानीय अखाड़ों में खली ने कुश्ती शुरू की, जहां उनकी ताकत और तकनीक ने सबको प्रभावित किया। 1990 के दशक के अंत में खली को अमेरिका में ऑल प्रो रेसलिंग (APW) में प्रशिक्षण का मौका मिला। यह उनके लिए आसान नहीं था। विदेशी धरती, अनजानी भाषा और अलग संस्कृति ने उनके सामने कई चुनौतियां खड़ी की। अंग्रेजी न जानने के कारण उन्हें संवाद में दिक्कत होती थी, लेकिन खली ने अपनी मेहनत और प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा। APW में प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने रेसलिंग की बारीकियां सीखीं और अपने विशाल व्यक्तित्व को और निखारा। 2006 में खली की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE में कदम रखा। 7 अप्रैल 2006 को स्मैकडाउन शो में खली ने द ग्रेट खली के रूप में डेब्यू किया। उनका पहला मुकाबला दिग्गज रेसलर अंडरटेकर के खिलाफ था। खली के विशाल कद और ताकतवर मूव्स ने दर्शकों को हैरान कर दिया। अंडरटेकर जैसे अनुभवी रेसलर को चुनौती देना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन खली ने यह कर दिखाया। उनका किरदार एक अजेय योद्धा का था, जो अपनी ताकत और खतरनाक मूव्स जैसे खली चॉप और ब्रेन चॉप से रिंग में तहलका मचाता था। जल्द ही खली WWE के सबसे चर्चित रेसलर्स में से एक बन गए। उन्होंने जॉन सीना, बैटिस्टा, केन और ट्रिपल एच जैसे दिग्गजों के साथ रिंग साझा किया। 2007 खली के लिए ऐतिहासिक साल साबित हुआ। 20 जुलाई 2007 को स्मैकडाउन के एक एपिसोड में खली ने 20 मैन बैटल रॉयल जीतकर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम की। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था। एक छोटे से गांव का लड़का, जिसे कभी लोग ताने मारते थे, अब दुनिया के सबसे बड़े रेसलिंग मंच पर चैंपियन बन चुका था। खली का यह खिताब भारत के लिए पहला WWE वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल था। चैंपियनशिप जीतने के बाद खली का रुतबा और बढ़ गया। दुनिया भर के प्रशंसकों ने उन्हें प्यार और सम्मान दिया, लेकिन इस सफलता के पीछे अनगिनत घंटों की मेहनत, अनुशासन और बलिदान था। खली ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वे हमेशा अपने गांव और देश के लिए गर्व महसूस करते थे। खली की राह में कई चुनौतियां आईं। WWE में रहते हुए उन्हें बार बार चोटों का सामना करना पड़ा। उनके घुटनों और जोड़ों में दर्द की समस्या थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंग्रेजी न जानने के कारण शुरुआती दौर में उन्हें स्क्रिप्ट और प्रोमो देने में दिक्कत होती थी,
फिर भी उन्होंने धीरे धीरे अंग्रेजी सीखी और अपने किरदार को और मजबूत किया। विदेशी संस्कृति में ढलना भी आसान नहीं था। खली शाकाहारी थे और भारतीय खाने के आदी। अमेरिका में उनके लिए सही खाना मिलना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हर स्थिति में खुद को ढाला। उनकी सादगी और विनम्रता ने उनके सहयोगियों और प्रशंसकों का दिल जीत लिया। 2014 में खली ने WWE छोड़ दिया और भारत लौट आए, लेकिन यह उनके करियर का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उन्होंने 2015 में कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट CWE की स्थापना की। CWE का उद्देश्य भारतीय युवाओं को रेसलिंग का प्रशिक्षण देना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का था। खली ने अपने अनुभव और ज्ञान को नए रेसलर्स के साथ साझा किया। CWE के जरिए खली ने कई युवाओं को प्रेरित किया। उनकी अकादमी में देश भर से लड़के और लड़कियां प्रशिक्षण लेने आते हैं। खली का मानना है कि भारत में रेसलिंग की अपार संभावनाएं हैं और अगर सही मार्गदर्शन मिले तो भारतीय रेसलर्स दुनिया पर राज कर सकते हैं। रेसलिंग के अलावा खली ने बॉलीवुड और हॉलीवुड में भी काम किया। उन्होंने कुस्से दी होली, राम द सावियर और हॉलीवुड फिल्म द लॉन्गेस्ट यार्ड में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाईं। इसके अलावा वे कई टीवी शोज जैसे बिग बॉस और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में नजर आए। उनकी हास्य भरी उपस्थिति ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। खली सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं। वे अपने गांव और आसपास के इलाकों में जरूरतमंदों की मदद करते हैं। शिक्षा और खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई पहल की। खली का मानना है कि समाज ने उन्हें इतना प्यार और सम्मान दिया है, तो उनका भी फर्ज है कि वे समाज को कुछ लौटाएं। द ग्रेट खली की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। खली ने गरीबी, ताने, चोटें और भाषा की बाधा को पार कर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत का तिरंगा लहराया। उनकी मेहनत, अनुशासन और सादगी आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करती है। खली का संदेश साफ है, सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। चाहे आप किसी छोटे गांव से हों या बड़े शहर से, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप दुनिया जीत सकते हैं। द ग्रेट खली न केवल एक रेसलर हैं, बल्कि एक जीता जागता उदाहरण है कि असंभव कुछ भी नहीं। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक ऐसे वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।